हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज ये मैसेज डिवाइन फेमिनिन आपके डीएम के साइड से आया है आपके लिए। जो फुल मून था कल, उसमें आपकी एनर्जीज तो काफ़ी हाई थी, लेकिन साथ में आपके डीएम की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ऊपर जा रही थी। तो वो आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं कि अभी जो भी सिचुएशन है, जो भी एनर्जी चल रही है आपकी, तो कहीं ना कहीं वो मिरर कर रहे हैं। इसलिए वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको, और साथ में कुछ गाइडेंस है आपके लिए। तो इस मैसेज को बहुत प्यार से सुनिएगा और फील करिएगा अपने डीएम को अपने सामने, कि वो आपके सामने ही बैठ के वो सारी चीज़ें आपसे कह रहे हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अभी हैंगमैन की पोजीशन में नहीं रहना है। करंट में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को आप हील करो, ठीक करो, क्योंकि आप में वो सारी चीज़ें हैं कि आप हर चीज़ को हील कर सकते हो, लेकिन आप उस चीज़ को पकड़ ही नहीं पा रहे हो, या आपके अंदर कितनी पावर है इस बात को आप समझ ही नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको अपनी सोल से जुड़ना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरीके से आप एक सिचुएशन में स्टक हो गए हो, तो वहाँ से आप निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हो, या फिर आप मैनिफेस्ट तो सारी चीज़ें कर रहे हो लेकिन उस पर आप एक्शन नहीं ले रहे हो। फिर चाहे वो आपकी ग्रोथ हो, फिर चाहे वो कोई भी आपका इशू हो, ग्रोथ में आप कैसे एक्शन लोगे। अगर आप कोई जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे यूनिवर्स आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको एक्शन लेना है, या फिर आपके घर वाले मना करेंगे लेकिन आपको उस चीज़ को करना है। तो आपके अंदर से वो चीज़ आएगी कि मेरे घर वाले तो खुश नहीं है, तो मैं क्यों इस काम को करूँ। तो वहाँ पे आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। या कोई आपका इशू, अगर कोई फियर का इशू है आपके अंदर, तो यूनिवर्स आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। तो ये एक्शन होगा कि जहाँ पे आप उस फियर को ओवरकम करो, या उसको लेट गो करो, या उस पर काम करो। इसलिए हर एक चीज़ पे अभी आपका टेस्ट हो सकता है, और जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक वो चीज़ें हील नहीं होगी। मुझे बहुत सारी हैप्पीनेस वाली एनर्जी आपकी लाइफ में दिख रही है, बहुत सारी ग्रोथ बहुत स्पीड के साथ तुम्हारी लाइफ में आ रही है। ठीक है, एक घर बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, एक रीयूनियन की भी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, तुमसे कांटेक्ट करने वाला हूँ। लेकिन अभी जो एनर्जी है तुम्हारी, वो मुझे कहीं ना कहीं स्टक कर रही है डीएम, क्योंकि जो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, जो भी आप एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हो अपने अंदर, वही एनर्जी को लेके मैं अपने कार्मिक वर्ल्ड पे लड़ रहा हूँ, या उनको रिलीज़ कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे कुछ दिनों से ऐसी एनर्जी तुम्हारी पिक हो रही है डियर, कि मैं खुद अपनी जर्नी में स्टक हो रहा हूँ। तो तुमको वो गलती नहीं करनी, प्लीज़ इस बात को समझो। जो भी सिचुएशन है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ भी आप काम कर रहे हो, अच्छा पॉजिटिव काम कर रहे हो, निगेटिव काम कर रहे हो, वो सब कुछ मुझे मिलने वाला है, वो सारी एनर्जी मुझे मिलने वाली है। तो अगर कोई तुम काम ऐसा कर रहे हो जहाँ पे मैं स्टक होऊंगा, तो वो काम तुमको करना ही क्यों है। तुम हमेशा ये सोचो ना कि अगर ये काम मैं करूँगी या करूँगा, तो कहीं ना कहीं मेरे डीएम को वो एनर्जी मिलेगी और वो वहाँ से बाहर आएंगे मेरे पास। इसलिए हमेशा अपने आसपास भी बहुत सारी ऐसे सोल्स को रखो जो तुम्हारी हेल्प करे, तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प करे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तुम्हारी एनर्जी को हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाए। कभी भी तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश ना करे। अगर तुम्हारे पास ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो तुम्हें ड्रेन कर रही है, जहाँ पे तुम्हारी एनर्जी लीक हो रही है, तो तुमको उन सारे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए लेट गो करना ही पड़ेगा। और इस जर्नी में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, जहाँ पे हमें उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने लाइफ से रिलीज़ करना ही पड़ता है। ये इस जर्नी का रूल है। जो हमारे लिए हाईएस्ट गुड के लिए, हमारे हायर सेल्फ के लिए ठीक नहीं होते हैं, उनको हमेशा के लिए हमको रिलीज़ करना ही पड़ता है। इसलिए अगर तुमको लग रहा है कि ये लोग मेरे लिए ठीक नहीं हैं, तो तुमको एक्शन लेना पड़ेगा। कॉर्ड कटिंग करो, उनको हमेशा के लिए अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दो। ये एनर्जी मुझे दिख रही है डेप, जहाँ पे आप किसी एनर्जी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, या आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन ये एनर्जी मुझे भी मिरर कर रही है डेप। इसलिए जो गलती आप लोग कर रहे हो वो नहीं करना है। डिवाइन है हमारे साथ,
इमोशनल नहीं होना है। डिवाइन का हाथ हम दोनों के सर पे है। वो खुद चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी से इन सारी चीज़ों को क्लियर करें और अपने सोल पर्पस तक पहुँचे, क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि जब तक हम अपने इशू को हील नहीं कर पाएंगे हम सोल पर्पस तक नहीं पहुँच पाएंगे। और जो भी डिसीजन लेना है आपको खुद को लेना है, किसी पर भी आपको को इंडिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। आपकी सोल बेहतर जानती है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या रॉन्ग है। और अगर कोई काम करना है आपको, वहाँ पे आपको ये फील हो रहा है मेरे इस काम से किसी को हर्ट हो सकता है, तो बिल्कुल भी किसी के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले आए थे और अकेले ही आपको जाना है। तो अगर आप यही सोचते रहोगे पूरी लाइफ टाइम तक कि इस काम से किसको खुशी मिलेगी तो मैं वही काम करूँगी, तो अब जब यहाँ से जाओगे तो यूनिवर्स के पास क्या लेके जाओगे कि क्या आपने सेल्फ लव किया है और क्या आप अपनी खुशी के लिए किए हो। इसलिए कोई मैटर नहीं करता घर वाले क्या सोच रहे हैं, समाज वाले क्या सोच रहे हैं, क्या आप काम कर रहे हो। जो भी आपकी सोल बोल रही है सिर्फ आपको वही काम करना है, क्योंकि आपकी सोल आपको कभी भी गाइड नहीं कर सकती है डियर। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, किसी को जज कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव नहीं कर पा रहे हो किसी से। ये चीज़ बहुत गलत हो रही है डियर, क्योंकि मैं हमेशा से यही सोचते आ रहा हूँ कि जो मेरी डीएफ है वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जो मेरी डीएफ है वो सबसे प्यार करती है कि नहीं। आप यूनिवर्स की हर एक चीज़ से प्यार करो। यूनिवर्स ने जो जो चीज़ें बनाई हैं इस दुनिया में हर एक चीज़ से प्यार करो। अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है तो तुमको वहाँ पे उसको जज नहीं करना है, आपको हेट नहीं करना है। कर्मा देने वाला वो ऊपर बैठा हुआ है, तुमको उसकी फिक्र नहीं करनी है। तुम अगर वही सेम चीज़ें कर रहे हो जो सामने वाला कर रहा है तो फिर तुम्हारे और उसमें अंतर क्या है। इसलिए अभी सबसे अनकंडीशनल लव करो, प्यार की एनर्जी पे रहो, सबकी हेल्प करना है। अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो तो आपको छोटे छोटे पर्पस करना है। लाइक आप किसी को खाना खिला सकते हो, किसी को कुछ कपड़े दे सकते हो। ये सारी चीज़ें आप करो तो आपके कर्मा भी क्लियर होंगे। और इस वक्त आपके एंसेस्टर भी चाहते हैं कि आप उनकी हीलिंग करो। और ड्रीम में भी अगर आपके एंसेस्टर आके आपको गाइड कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान खड़े हैं या अंधेरे में खड़े हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करो। तो उनके नाम से आप किसी को कुछ दान कर सकते हो, कुछ दे सकते हो, किसी भी एनिमल्स को कुछ खिला सकते हो, या मेडिटेशन में आप बैठ के आप यूनिवर्स से प्रे कर सकते हो। और आपको होप नहीं छोड़ना है। जिस तरीके से कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं तो कुछ चीज़ें हैं तुम्हारे पास जो तुमको अभी समझ नहीं आ रही कि कितनी पावर है तुम्हारे अंदर, कितनी हीलिंग मोडालिटीज़ है तुम्हारे अंदर। उन सारी चीज़ों को यूज़ करना है। अगर आप समझोगे नहीं तो कैसे बाहर आएगी डीएफ। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है और बिल्कुल भी स्टक नहीं होना है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अब स्टक हो रहा हूँ डीएफ तुम्हारी एनर्जी को पिक करके। और अगर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है सोशल मीडिया पे मुझे स्टॉक करने का, तो बिल्कुल भी वो गलती नहीं करना है। मुझसे बात करना है 5D में बात करो, टेलीपैथी में बात करो, मेडिटेशन में आप बैठो, जितना बात करना है दिल खोल के मुझसे बात करो। क्या मुझे गाइड करना है ना, और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वहाँ पे मुझे सामने विजुलाइज करके बात करो। दिन भर चलते फिरते उठते बैठते मुझे फील करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अगर तुम बैठ के मुस्कुरा रही हो तो मैं साथ में तुम्हारे उस चीज़ को फील कर रहा हूँ। अगर तुम रो रही हो तो मैं साथ में बैठ के उस चीज़ को फील करते हुए रो भी रहा हूँ। तो क्यों नहीं तुम फील कर सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ 24 आवर्स, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जो डिस्टेंस है, टाइमिंग है, ये सब कुछ एक मिथ है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस दिन तुम मुझे खुद अपने पास फील करने लगोगी, मैं 3D में ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। तो इस वक्त अभी इतना ही काम करना है आपको कि अपने इनर वर्क पे फोकस करो। जो भी आपकी इशू है उसको हील करो। किसी भी थर्ड पार्टी के पास आपको जाना नहीं है। मैं वापस ज़रूर आऊँगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ, तुम बैठ के रो रही हो, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि पर्दे के पीछे का क्या सीन है वो अभी आपको नहीं दिख रहा है।
जिस तरीके से आप पेन में हो उस तरीके से मैं भी पेन में हूँ। बस यही फ़र्क है कि मैं चीज़ों को दिखा नहीं पाता हूँ, शो नहीं कर पाता हूँ। तो ध्यान रखो इस बात को, अपनी एनर्जी को चेंज करो, क्योंकि मुझे भी आगे बढ़ना है तुम्हारे पास आने के लिए। तो डिवाइन फेमिनिन, ये मैसेज जो भी मैंने अभी आपको बताया है ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन के हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज डाउनलोड हो रहे थे जहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है उनके साथ, और वो चीज़ आप लोग भी अभी समझ गए होंगे कि आप अपनी जर्नी पे कहाँ पे स्टक हो रहे हो, और वही सब एनर्जी आपके डीएम भी पिक कर रहे हैं और वो रुक रहे हैं। तो फटाफट से अपनी एनर्जी को चेंज करो, मूड को चेंज करो, हाई वाइब्रेशन में जाओ और अपने ऊपर फोकस करने लगो डीएम। और जो भी मैसेज मैंने आपको दिया है आपके डीएम का, उसको आप लिख सकते हो, क्योंकि ये मैसेज आपको ज़रूर मिलने वाले हैं किसी भी फॉर्म में, मैसेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू, ड्रीम के थ्रू, कि आपके डीएम को स्टेटस वगैरह लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो भी मैंने आपको बताया है ये सिर्फ और सिर्फ आपके डीएम का ही मैसेज था आपके लिए। तो चलिए डियर, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।